व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज की वीडियो बेसिकली हमारी फ्रंट एंड वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और ये सीरीज़ बेसिकली नई सुबह फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद टीपी वर्ल्ड कराची की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। और दी सीरीज़ आर बेसिकली पावर्ड बाय नोट्स, जो बेसिकली मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगेन हमारा जो चैनल है नोट्स, इसके ऊपर और इसी तरीके से नई सुबह फाउंडेशन की चैनल के ऊपर ये तमाम लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हुआ करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जो है वो सारी की सारी हमारी जो फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग की सीरीज़ है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए जो है वो आज हम अपने लेक्चर 2 के जो है वो एजेंडा को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन किए हुए हैं। आज हम बेसिकली एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे, इसी के साथ हम टैग्स को डिस्कस कर रहे होंगे और फर्दर जो टाइप ऑफ टैग्स हैं वो भी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, एंड देन फर्दर हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स हमें HTML में जो है वो क्या हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, एंड देन हम फर्दर ऑन जितने भी टैग्स अवेलेबल हैं HTML के अंदर हम वो डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ टैग्स हम लोग बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस कर पाएंगे और कुछ टैग्स बेसिकली हम लोग फर्दर वीडियोस में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास हेडिंग के टैग्स होते हैं, पैराग्राफ्स के होते हैं, फॉर्मेटिंग के होते हैं, कोटेशंस के होते हैं, और यहाँ पर कमेंट्स का कॉन्सेप्ट भी है कि कमेंट्स किस तरीके से आप HTML में कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सेम देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लिंक्स, कि हम लिंक्स किस तरह बना सकते हैं, और फिर हम डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट टेबल्स एंड लिस्ट्स। ठीक है, तो ये बेसिक यहाँ पे जो है वो मैंने टॉपिक्स यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग बेसिकली टॉपिक्स को जो है वन बाय वन करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मार्कअप लैंग्वेज। और व्हाट इज़ मार्कअप लैंग्वेज? अगर आप HTML की फुल फॉर्म देखें तो आपको उसकी फुल फॉर्म में मिलेगा इट्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें आप लोग चीज़ों को मार्क कर रहे होते हैं, कि डिफरेंट चीज़ों को आपने मार्क करना है कि हेडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, एंडिंग पॉइंट कौन सा होगा। ठीक है, आपकी पैराग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा, एंडिंग पॉइंट कौन सा। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट अगेन जो है ना वो यूँ समझ लें ह्यूमन बेस्ड है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मार्किंग के कॉन्सेप्ट से आपको अगर आइडिया हो तो हम अगेन जब हम क्लास 6 या 7th में होते हैं तो हमें अक्सर टीचर्स जो है वो उसे टास्क प्रोवाइड किया करते थे, जिसके अंदर हमारे पास एक बंच ऑफ टेक्स्ट हुआ करता था और उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी होती थी। ठीक है, अगेन वो प्रोनाउंस भी होते थे हमारे पास, नाउन्स भी होते थे हमारे पास, वर्ब्स भी होते थे। तो टीचर हमें अक्सर ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करते थे और कहते थे कि इसको आपने जो है ना वो हाईलाइट करना है कि इसमें प्रोनाउंस कौन से हैं, इसमें वर्ब्स कौन से हैं, इसमें एडजेक्टिव कौन से हैं। ठीक है, तो अगेन जब हम ह्यूमन बेस पे इस चीज़ को सर्च करें तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ह्यूमंस इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उन्हें हाईलाइटिंग से अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ यार ये चीज़ इस तरीके से है, ये चीज़ ये वर्ब है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इस हाईलाइटेड एरिया से मुझे आइडिया हो रहा है कि ये बेसिकली हाईलाइटेड एरिया का मतलब है कि ये पी से हमारी जो हाईलाइटिंग स्टार्ट हो रही है और इस पर ख़त्म हो रही है, तो मतलब ये पी का स्टार्टिंग पॉइंट है और एस इसका एंडिंग पॉइंट है। अब हम ह्यूमंस तो इतने स्मार्ट इनफ हैं कि हम चीज़ों को देखते ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की, और जब हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे होते हैं तो हमें बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज के अंदर इसी तरीके से चीज़ों को स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करना पड़ता है और एंडिंग पॉइंट प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि उसे पता लगे कि चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। अगर आप प्रॉपरली चीज़ों को डिफाइन नहीं करते तो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। इसीलिए HTML को एक मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर डिफरेंट इमेजेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन टेक्स्ट और इमेजेस को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, और ये हम बेसिकली विद द हेल्प ऑफ टैग्स इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल थ्योरी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, चलते हैं और डायरेक्ट हमारी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने VS कोड के अंदर एक एम्प्टी फोल्डर ओपन किया हुआ है वेबसाइट के नाम से, और यहाँ पर मैंने सिंपल एक index.html की फाइल क्रिएट की हुई। ठीक है, अभी फ़िलहाल इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी जितनी भी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे होंगे वो सारी की सारी इसी फोल्डर के अंदर, मतलब इसी फाइल के अंदर हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपना अगर आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे लेके चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने W3 स्कूल्स की एक वेबसाइट ओपन की हुई है, और अगेन ये बेसिकली एक फ्री वेबसाइट है। इस पर आपको वेब डेवलपमेंट से मुतालिक तकरीबन कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये वेबसाइट जब आप लोग ओपन करेंगे तो शायद आपको डिफरेंट नज़र आ रही हो, क्योंकि रीज़न ये है कि मैंने इसका डार्क मोड यहाँ पे इनेबल किया हुआ है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट डार्क मोड इनेबल नहीं होता। मैं डार्क मोड को ज़्यादा प्रेफर कर रहा होता हूँ क्योंकि ये आइज़ पे थोड़ा जो है वो ईजी होता है।
तो इसी के साथ अगर आप अपनी नेविगेशन बार पे आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्यूटोरियल्स के सेक्शन को जैसे आप खोलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके पास काफ़ी अच्छी सारी कलेक्शन है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, इन लोगों ने HTML एंड CSS को भी कवर किया हुआ है, इन्होंने जावास्क्रिप्ट को भी कवर किया हुआ है और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन या जावा वगैरह को भी इन्होंने कवर किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा एजेंडा जो है बेसिकली वो HTML से रिलेटेड है, तो मैं इसको सिंपली जो है वो लर्न HTML पे क्लिक करके यहाँ पर HTML के कंटेंट में आ जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि अभी अगर आप लेफ्ट साइड पे गौर करें तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे आपके पास टॉपिक्स अवेलेबल हैं HTML से रिलेटेड, जिसको आप वन बाय वन करके गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द डेवलपर्स जो अच्छे एक्सपीरियंस्ड है वो ज़्यादातर इसी साइट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी साइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन मेरे नज़दीक W3 स्कूल्स जो है वो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो इसी के साथ क्योंकि हमारा पहला टॉपिक एलिमेंट्स का है तो यहाँ पे मैं HTML एलिमेंट्स पे क्लिक कर लेता हूँ और ये विद इन सेकंड्स मुझे HTML एलिमेंट्स के सेक्शन पे ले आएगा। ठीक है, तो हम पहले कॉन्सेप्ट को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो HTML एलिमेंट को यहाँ पे लोगों ने डिफाइन किया हुआ है कि इट इज़ एन एलिमेंट विच इज़ डिफाइंड बाय अ स्टार्टिंग टैग, फिर सम कंटेंट आएगा उसके बीच में एंड एंडिंग टैग। ठीक है, और उसकी जो शक्ल होगी बेसिकली वो बिल्कुल ऐसी होगी जो यहाँ पे उन लोगों ने प्रेजेंट की हुई है आपको। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे टैग होगा, टैग के बाद अगेन एक एंडिंग टैग होगा और बीच में आपके पास कंटेंट जा रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी मेंशन की हुई है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कल को पूछता है कि व्हाट आर HTML एलिमेंट्स, तो यू कैन इजीली से कि एक HTML एलिमेंट वो होता है जिसके अंदर बेसिकली कंटेंट होता है और वो कंटेंट बेसिकली रैप हुआ होता है बिटवीन स्टार्टिंग टैग एंड एन एंडिंग टैग। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिंबल इस्तेमाल हो रहे हैं आपने एग्जैक्ट यही सिंबल्स जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, दैट इज लेस देन का साइन, फिर टैग का नाम आएगा, फिर ग्रेटर देन का साइन आएगा और फिर आप बीच में कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और कंटेंट के बाद अगेन लेस देन का साइन आएगा, फिर फॉरवर्ड स्लैश का साइन आएगा और फिर टैग का नाम आएगा और फिर ग्रेटर देन का साइन। अभी जो फॉरवर्ड स्लैश है ये बेसिकली हमेशा हम लोग एंडिंग टैग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि टैग्स बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक पेयर टैग कहलाते हैं और एक अनपेयर टैग कहलाते हैं। ठीक है, पेयर टैग का मतलब ये है कि उसमें स्टार्टिंग टैग भी होगा और एंडिंग टैग भी होगा। ठीक है, लेकिन अनपेयर टैग का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही टैग मेंशन होगा। ठीक है, वो भी हम इसको एग्जाम्पल्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली HTML एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर सिंपल जो है वो एक HTML की बॉलर प्लेट जो है वो फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, दैट इज़ HTML5। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगेन लेट सपोज करें कि मैं टाइटल के अंदर आकर यहाँ पर इसका नाम चेंज करके बोल देता हूँ इट्स माई फर्स्ट वेब साइट। ठीक है, इसी पॉइंट पर देख सकते हैं कि मैंने फाइल को एडिट कर लिया लेकिन फाइल अभी सेव नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास अगेन डॉट आ रहा है। इसका मतलब मैंने फाइल एडिट कर ली है लेकिन फाइल सेव नहीं की। तो सेव करने के लिए जैसे आप Ctrl+S प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल सेव भी हो जाएगी और फॉर्मेट भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास काफ़ी सारे टैग्स जैसे आपको मिल रहे होंगे जो अगेन सिंगल लाइन पे भी हैं, मतलब अनपेयर टैग हैं, और आपको पेयर टैग भी मिल रहे होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहला टैग आपको नजर आ रहा होगा विच इज एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML, और यहाँ पे देखें तो ये जो डॉक टाइप HTML का आपको एक ही टैग नजर आ रहा होगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग कोई भी मेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे इस HTML के टैग पे गौर करें तो आप देख सकते हैं कि इस HTML का स्टार्टिंग टैग भी है और इसी तरीके से HTML का एंडिंग टैग भी है, और आप फर्दर इस टैग को क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप देख सकेंगे कि कहाँ पे ये टैग स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ये टैग खत्म हो रहा है। इसको आप फर्दर ओपन भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो फंक्शनैलिटी है बाय डिफॉल्ट VS कोड आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप फर्दर देखें तो इसी तरीके से उस HTML के टैग के अंदर आपके पास एक हेड का स्टार्टिंग टैग है और इसी तरीके से हेड का एंडिंग टैग है, और इसी तरीके से आपके पास बॉडी का स्टार्टिंग टैग है और बॉडी का एंडिंग टैग है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे तो आपको अंदाजा होगा कि टैग्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं पेयर टैग्स और एक होते हैं अनपेयर टैग्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको मेंशन कर देता हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ टैग्स, और नंबर वन हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन पे हमारे पास जो है वो है हमारे पास पेयर टैग्स। ठीक है, और सेकंड नंबर पे मेरे पास है अनपेयर टैग्स। ठीक है, अनपेयर टैग्स। तो इसका मतलब क्या है कि पेयर टैग्स की एग्जांपल तो आपने यहाँ पे देख ली कि बेसिकली जिस तरह बॉडी का टैग हो गया है, बॉडी का स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ठीक है, वो यहाँ पे मैं एग्जांपल में मेंशन भी कर देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज करें कि जिस तरह हेडिंग है, ठीक है, H1 की हेडिंग है। अब ये हेडिंग बेसिकली क्या है कि अगर आप जैसे ही H1 लिख के यहाँ पे टैब का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली VS कोड आपको लिए बेसिकली इसका स्टार्टिंग टैग भी बना देगा और उसका एंडिंग टैग भी क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो टैग है ये पेयर टैग कहलाता है। ये इसका स्टार्टिंग टैग हो गया, इसका एंडिंग टैग हो गया, और उसके बीच में आप कोई भी कॉन्टेंट लिख सकते हैं। जिस तरह मैं लिख सकता हूँ कि माई फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है,
सिंपल एज दैट, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो जिस तरह हमारे पास ये पेयर टैग्स होते हैं, इसी तरीके से हमारे पास अनपेयर टैग्स भी होते हैं। तो अनपेयर टैग्स को मैं यहाँ पे नीचे डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि और आपको बहुत सारे जो है वो अनपेयर टैग्स नजर आ रहे होंगे। जिस तरह ये मेटा का टैग है, आप देख सकते हैं कि ये टैग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट कहीं पर भी नहीं है। तो ये बेसिकली हमारे पास अनपेयर टैग्स कहलाते हैं, ये मेटा के टैग्स, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास अनपेयर टैग और बहुत सारे होते हैं। जिस तरह हमारे पास एक यूँ समझ लें कि इमेज का टैग होता है, ठीक है। अब इमेज का टैग हमारे पास हमेशा अनपेयर्ड होता है, ठीक है। इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट भी एक जगह होता है और उसका एंडिंग पॉइंट भी एक ही जगह पे होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अनपेयर्ड टैग्स की एक सिंपल सी एग्जांपल है, ठीक है। ये हम फर्दर वीडियोस में कवर कर रहे होंगे, लेकिन आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कि पेयर्ड और अनपेयर्ड टैग्स में क्या फ़र्क होता है, ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे एग्जांपल मेंशन की है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मैं इसको यहाँ पे जो है ना वो कंट्रोल Z करके यहाँ पे इसको भी कॉमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें जो है वो फर्दर मौजूद रहें, ठीक है। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मैंने क्योंकि इस हेडिंग को भी कमेंट कर दिया और इस इमेज को भी कमेंट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि इसको अब HTML हमारे पास रीड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर आते साथ ही मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं tags.html का एक और नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर भी हम लोग एक HTML5 का बॉयलरप्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं। और जो काम हमने यहाँ पे किया है मैं इसको यहाँ पे कट करके, ठीक है, यहाँ पर आकर सिंपल इसमें पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझ लें कि किस्म के नोट्स बन रहे होंगे, आप इन फ्यूचर इसको कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेयर टैग्स और अनपेयर टैग्स की एग्जांपल्स आपको समझा दी और इस फाइल का नाम भी मैंने tags.html मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन हमने टैग्स को कवर कर लिया है। हम दोबारा अपनी index.html की फाइल में आ जाते हैं और हम लोग बेसिकली यहाँ पर एलिमेंट्स को समझेंगे। तो एलिमेंट बेसिकली क्या है? एलिमेंट अगेन जो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में जो कंटेंट आ रहा है वो कंप्लीट एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में जो कंटेंट आ रहा है, ये सारी चीज़ें मिलके हमारे पास एक एलिमेंट बनता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे index.html में मेंशन भी कर देता हूँ कि कमेंट सेक्शन के अंदर कि एलिमेंट इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग टैग, ठीक है, प्लस एंडिंग टैग, ठीक है। तो आपका जो स्टार्टिंग टैग और प्लस एंडिंग टैग दोनों मिलके आपका जो है वो एलिमेंट बन रहा होता है। और हमें पता है कि स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में एक और चीज़ आ रही होती है जो आपका मेन कंटेंट होता है, मेन कंटेंट, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके आपके पास बेसिकली क्या बन रहा होता है, आपकी प्रॉपर एक सिंगल एलिमेंट बन रहा होता है। और उसकी एग्जांपल अगेन आप जो है वो इस टाइटल टैग से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइटल का बेसिकली जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये टाइटल का एंडिंग टैग है, ठीक है। तो स्टार्टिंग टैग हो गया, एंडिंग टैग हो गया, बीच में हमारे पास कॉन्टेंट है। तो मैं इसी को यहाँ पे कॉपी करके एज एन एग्जाम्पल आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स का, ठीक है। तो फिलहाल इसको भी कमेंट कर देते हैं। मैंने सिर्फ ये यहाँ पे मेंशन इसलिए किया ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को एलिमेंट्स के बारे में भी आइडिया हो चुका है, आप लोगों को टैग्स के बारे में भी आइडिया हो चुका है, आपको टाइप्स ऑफ टैग्स के बारे में भी आइडिया हो चुका है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं लेट सपोज करें notes notes.txt के नाम से एक सिंपल फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और ये बेसिकली आप लोगों के नोट्स होंगे, ठीक है। तो हमने बेसिकली टैग्स को कवर कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैग्स कितने होते हैं वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए थे कि दो तरह होते हैं, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास पेयर टैग्स, ठीक है, और सेकंड हमारे पास होते हैं अनपेयर टैग्स, ठीक है। और इसी के साथ हम लोगों ने बेसिकली एलिमेंट्स को भी कवर कर लिया है, ठीक है। और एलिमेंट्स बेसिकली क्या होता है, मैं नीचे फॉर्मूला लिख देता हूँ एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स आर बेसिकली एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग टैग, ठीक है, प्लस जो मेन कंटेंट होगा वो आ रहा होगा हमारे पास और इसी तरीके से प्लस एंडिंग टैग, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है एक एलिमेंट का, ठीक है। यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स कर दिया तो यहाँ पे यूं कर देता हूँ। तो एलिमेंट इज स्टार्टिंग टैग प्लस मेन कंटेंट प्लस एंडिंग टैग, ठीक है। और यहाँ पर हम इसकी फर्दर एक एग्जांपल्स भी मेंशन करते हैं। तो पेयर टैग्स की एग्जांपल्स में आप H1 की एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पर मेन कंटेंट आएगा, ठीक है, मेन कंटेंट, एंड देन हमारे पास हेडिंग 1 क्लोज हो रही होगी, ठीक है। और इसी तरीके से अनपेयर टैग्स जो होते हैं उसमें आप सिंपल जो है वो इमेज का टैग ले सकते हैं, ठीक है। उस इमेज में हम लोग सिंपल जो है वो यहाँ पर सोर्स के अंदर उस इमेज का पाथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं लेकिन फिलहाल आप इसको एज्यूम कर लें, ठीक है। तो ये मैंने पेयर्ड और अनपेयर्ड टैग्स की एग्जांपल शो कर दी। इसी तरीके से आप एलिमेंट की एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो एलिमेंट की एग्जांपल बेसिकली ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ठीक है, दोनों हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली एग्जांपल्स में एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ, इसी चीज़ को बल्कि कॉपी कर लेते हैं
टाइम बचाने के लिए। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो दीज आर योर नोट्स, आप इसको फर्दर इन फ्यूचर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ टैग्स की जो HTML की फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट की थी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको बेसिकली नोट से चीज़ें गेट कर सकते हैं, तो मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही फाइल रह चुकी है और इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमने सारी चीज़ें नोट्स में मेंशन कर दी हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्दर, क्योंकि अभी हम लोगों ने एलिमेंट्स को भी कवर कर लिया है, टैग्स को भी समझ लिया है, तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रहता है जो मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट्स को भी डिस्कस कर लेता हूँ। एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या है, अगर आप दोबारा मेरे इस W3 स्कूल्स की साइड पर आएँ तो आपको जो अगला सेक्शन मिलेगा वो HTML एट्रीब्यूट्स का मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर आपको किसी HTML एलिमेंट के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो आप एट्रीब्यूट्स के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उन लोगों ने बेसिकली एक सिंपल एग्जाम्पल भी आपको दी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं आपको दोबारा अपने VS कोड में लेके आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स आपको नजर आ रहे होंगे कि यार HTML का ये स्टार्टिंग टैग है और ये चीज़ आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली एक एट्रीब्यूट कहलाता है इसी टैग का, ठीक है। अब आपने एक चीज़ तो सबसे पहले तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज डिफाइंड इन द स्टार्टिंग टैग, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी कि आप एट्रीब्यूट्स को हमेशा जो है वो स्टार्टिंग टैग में ही डिफाइन कर रहे होते हैं। आप देखें तो जितने भी आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं वो स्टार्टिंग टैग में डिफाइंड है, जिस तरह ये वाला हो गया और सेकंड ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये क्योंकि इसका एंडिंग टैग तो है ही नहीं तो अगेन ये स्टार्टिंग टैग में ही आपने डिफाइन किया। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो ये एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। अगेन ये एट्रीब्यूट सारी की सारी जो है वो मेटा इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे होते हो अपनी वेबसाइट को। इसको इन डिटेल जो है वो कभी मैंने तो अपने वेब डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि इस मेटा टैग्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमारी यहाँ क्लियर होगी कि एट्रीब्यूट्स एक ऐसी चीज़ हैं जो आपको जो है ना वो एडिशनल, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट HTML एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको HTML एलिमेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स जो हैं वो उसकी हम फर्दर कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारे नज़दीक हमारे नोट्स तकरीबन रेडी हो चुके हैं। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस चीज़ को कट कर लेता हूँ, ठीक है। और कट करते साथ ही मैं नोट्स में ले आता हूँ और यहाँ पर आते साथ ही हम जो है वो सिंपल एट्रीब्यूट्स को भी कवर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स करके और इसके मैं यहाँ पे सिंपल इस चीज़ को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम इस चीज़ को कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम एट्रीब्यूट की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स जो है वो बेसिकली आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और सेकंड ये कि आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज डिफाइंड इन द स्टार्टिंग टैग्स। ये दो चीज़ें आपने बेसिकली ऑलवेज माइंड में रखनी है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मेरे नज़दीक जो कंप्लीट HTML है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस करती है, ठीक है। कि आपके पास टैग्स होते हैं, टाइप्स ऑफ टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स, सारी की सारी HTML आपकी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस होती है। इसके अलावा जो चीज़ बच जाती है वो ये चीज़ बच जाती है कि आपको सिर्फ ये पता हो कि किस कंटेंट के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करना है, बस। इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं बचती, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन करके सारे के सारे HTML के एलिमेंट्स के जो टैग्स हैं वो हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं सेव कर लेता हूँ ताकि नोट्स भी सेव हो जाए और हमारी index.html भी सेव हो जाए, ठीक है। अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे सारे के सारे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा अपनी लेक्चर स्लाइड पे आऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमने एलिमेंट्स को भी कवर कर लिया, हमने टैग्स को भी कवर कर लिया, टाइप्स ऑफ टैग्स को भी कवर कर लिया है, हमने एट्रीब्यूट्स को भी कवर कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे हेडिंग्स से, ठीक है। तो हेडिंग्स बेसिकली क्या होती हैं, अगर आप दोबारा यहाँ पे आएँ और तो उसका जो अगला टॉपिक आपको नजर आ रहा होगा HTML हेडिंग्स का, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पर हेडिंग से रिलेटेड जो है वो सारे के सारे टैग्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टैग्स का मतलब एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली पूरा कंप्लीट एक एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट HTML आपको 6 डिफरेंट साइज की हेडिंग्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडिंग 1 से लेकर 6 तक आपके पास डिफरेंट साइजेस की हेडिंग्स मौजूद हैं, ठीक है। और यहाँ पे उन लोगों ने बेसिकली आपको कोड भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ अपने इस बॉडी के अंदर, ठीक है। आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जितना भी काम आप लोग कर रहे होंगे वो सारा का सारा इस बॉडी में कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस बॉडी में जो जो कोड आप लिखेंगे वही आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो अगेन यहाँ पे मैं काम करता हूँ, H1 लिखता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं H1 लिखूंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे VS कोड बाय डिफॉल्ट एक इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एक सजेशन प्रोवाइड कर रहा है कि आप H1 से कहीं ये वाली चीज़
एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा है। अब ऑब्वियसली बात है मैं यही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको एंटर कर दें। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली VS कोड को ये चीज़ पता है कि H1 का जो एलिमेंट है उसका स्टार्टिंग टैग भी होता है और उसका एंडिंग टैग भी होता है, इसलिए वो आपको बेसिकली ये ऑटोमेटिकली जनरेट करके आपके कर्सर को उस टैग के बीच में ले आता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपके पास सजेशन नहीं आ रही तो आप सिंपल जो है वो अगर आप H1 लिखकर अगर आप टैब को भी प्रेस करेंगे, टैब के बटन को, तब भी आपको ये ऑटोमेटिकली VS कोड जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो हम हेडिंग्स को एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं करता हूँ दिस इज हेडिंग साइज 1, ठीक है। और इसी तरीके से हम इस हेडिंग को डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 साइजेस अवेलेबल हैं, तो इट विल बी H2। और इसी तरीके से मैं इसको H3 कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ H4, इसको मैं कर लेता हूँ H5 एंड देन H6, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास डिफरेंट साइजेस की है तो मैं साइज भी चेंज कर लेता हूँ कि ये हेडिंग साइज 2 है, ये हेडिंग साइज 3 है, ये हेडिंग साइज 4 है, और इस तरीके से हेडिंग साइज 5 है, और ये हेडिंग साइज 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की कि मैंने H1 से टैग स्टार्ट किया हुआ है, तो H1 से ही मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैंने अगर H2 से स्टार्ट किया है तो मैंने H2 से ही एंड करना है, वरना यूँ समझ लेंगे आपका HTML डॉक्यूमेंट प्रॉपरली फॉर्मेट नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो ये H3 ही रहेगा, यहाँ पर भी मैं H3 कर लेता हूँ। वहाँ H4 से स्टार्ट किया तो ये भी H4 होगा, ये भी H5 होगा, और ये होगा H6, ठीक है। तो इस पॉइंट में मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली मेरा कोड फॉर्मेट हो चुका है। तो अब अगर मैं इसको अपने लाइव सर्वर पे ओपन करूँगा तो मुझे 6 डिफरेंट साइज की हेडिंग्स नज़र आनी चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, राइट क्लिक करके सिंपल यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा, ठीक है। तो ये कुछ टाइम लेगा, तो मेरा लाइव सर्वर यहाँ पर मेरी वेबसाइट को अप कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट हेडिंग की साइजेस आ रही हैं, साइज 1, साइज 2, साइज 3, साइज 4, साइज 5 एंड साइज 6, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मेरी सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली काम कर रही हैं, ठीक है। अब मैंने शायद वेबसाइट को जूम इन किया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको सही पिक्चर नज़र आ रही हो, ठीक है। दैट्स हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन हमें HTML हेडिंग्स का आइडिया हो गया कि HTML हेडिंग्स बेसिकली डिफाइन होती हैं बिटवीन H1 से लेकर H6 के टैग्स के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर आपको उन लोगों ने एग्जाम्पल में मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। और ये हेडिंग्स हम लोग इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं अपने कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई बेसिकली हेडिंग्स का कॉन्सेप्ट। और अगर मैं दोबारा अपने लेक्चर स्लाइड्स पे आऊँ तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था वो था बेसिकली पैराग्राफ्स का, ठीक है। तो पैराग्राफ्स को भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो HTML पैराग्राफ्स अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अगर आपको पैराग्राफ से रिलेटेड जो जितने भी टैग्स हैं आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी पैराग्राफ जो है वो मेंशन करना है तो आप बेसिकली इस P टैग से जो है वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगेन ये बेसिकली पूरा एक समझ लें कि एलिमेंट है जिसमें स्टार्टिंग टैग भी मौजूद है और एंडिंग टैग भी मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं दोबारा आता हूँ और अब मैं काम करता हूँ कि ये हेडिंग्स वाली जो लाइन यहाँ पे मैंने की इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए एज अ रेफरेंस ये चीज़ पड़ी रहे, लेकिन फर्दर जो है वो हम इसको देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट में यहाँ आता हूँ और यहाँ पर अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पैराग्राफ्स की, ठीक है। तो मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ पैराग्राफ्स, ठीक है, पैराग्राफ्स। और यहाँ पे मैं एक पहला पैराग्राफ का टैग लिखूंगा। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने P टाइप किया है तो इवेंट वेरिएशन मुझे दिखा रही है कि आपको बेसिकली P का टैग तो नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है मुझे P का टैग चाहिए, तो मैं एंटर कर दूंगा और मेरे पास ऑटोमेटिकली P का टैग जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं कोई भी रैंडम टेक्स्ट जो है वो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इसके अंदर कोई भी जिब्रिश था, कोई एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पर सेव करूँगा, ठीक है, जैसे मैं सेव करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कोड जो है फॉर्मेट हो जाएगा। और दोबारा अगर आप मेरे लाइव सर्वर पे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक सिंपल सा जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है, वो ये करनी है कि अगर मैं पैराग्राफ में लेट सपोज करें कि इन दोनों के बीच में स्पेस बढ़ा देता हूँ या यहाँ पर स्पेस बढ़ा देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो सेव करते साथ ही ऑटोमेटिकली जो है वो मेरा कोड फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपने चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब भी आप पैराग्राफ को भी मेंशन करते हैं और उसके अंदर अगर आप इस तरीके की स्पेसिंग देते हैं, स्पेसिंग देने के बाद अगर आप उसको सेव करते हैं, ठीक है, सेव करने के बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितनी स्पेस मैंने यहाँ पर उन दो वर्ड्स के बीच में दी है उतनी ही स्पेस यहाँ पर मुझे डिस्प्ले होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको उसकी एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप बेसिकली जो है वो इन दो वर्ड्स के बीच में स्पेस जनरेट करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जैसे इसको स्पेस जनरेट करता हूँ, स्पेस जनरेट करने के बाद बेसिकली आप देख सकते हैं मैंने फाइल को सेव नहीं किया, तो मैं जैसे ही फाइल को सेव करता हूँ तो सेव करने के बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन दो वर्ड्स के बीच में इतनी स्पेसिंग आएगी, तो ये ऑब्वियस ही बात है, ये आपको अगर आप दोबारा मेरे इस लाइव सर्वर पे आएँ तो आप देख सकते हैं कि उन दो वर्ड्स के बीच में आपको कोई स्पेसिंग नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ क्या होता है कि पैराग्राफ हमेशा जो चीज़ आप वहाँ पे मेंशन
प्रिंट करते हो उसको एज अ पैराग्राफ शो करवा रहा होता है, और जितनी भी उसकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है वो अपने हिसाब से कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ स्पेसिंग में देते हैं और कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं इस तरीके से टेक्स्ट को शो करूँगा तो इसी तरीके से मेरे वेबसाइट पे शो हो रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास एक अलग टैग मौजूद है, ठीक है। तो वो टैग कौन सा बेसिकली आपको दिखा देता हूँ। अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पे पैराग्राफ के टैग के अलावा आपके पास एक और टैग मौजूद है जिसको हम लोग बेसिकली बोल रहे होते हैं ये वाला प्री टैग, ठीक है। अब प्री टैग बेसिकली क्या कर रहा होता है, द टेक्स्ट इनसाइड अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट, ठीक है। ये बेसिकली आप जिस तरीके से इस टेक्स्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे उसी तरीके से आपके ब्राउजर में डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं अगर इस टैग को यहाँ पे जो है वो आ जाता हूँ और इस टैग को आपको करके दिखा देता हूँ, दैट्स अ प्री टैग। और प्री टैग में अगेन इसको फॉर्मेट कर लेते हैं और यहाँ पे अगेन मैं एक सिंपल सा जो है वो टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ। और अगेन अगर यहाँ पे मैं इन दो वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग देकर मैं सेव करवाता हूँ। सेव करवाने के बाद अगेन मैं दोबारा अपने इस लाइव सर्वर पे आता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन दो वर्ड्स के अंदर उसने बाकायदा प्रॉपर स्पेसिंग आपको यहाँ पर शो करवाई हुई है, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको पैराग्राफ के टैग में नहीं मिल रही होती, ठीक है। ऑल तो आप पैराग्राफ के टैग में काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर टैग्स, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये फंक्शनलिटी पैराग्राफ में नहीं होती, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन हमने पैराग्राफ के टैग्स को डिस्कस कर लिया है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग्स की तरफ, ठीक है। अगर मैं दोबारा अपने लेक्चर स्लाइड्स की तरफ आता हूँ तो अगर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिकली फॉर्मेटिंग के टैग्स, ठीक है। और फॉर्मेटिंग के टैग्स जो है बेसिकली वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप बिल्कुल स्टाइल्स को छोड़कर फॉर्मेटिंग, HTML फॉर्मेटिंग की इस टॉपिक पे आते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपको सारे के सारे जो टैग्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप ये बी टैग इस्तेमाल करेंगे, या आप स्ट्रॉन्ग टैग इस्तेमाल कर रहे होंगे अगर कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होगा, आई फॉर इटैलिक, EM फॉर एम्फसाइज, ठीक है, M फॉर मार्क्ड। इसी तरीके से सारे के सारे टैग्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको वन बाय वन करके ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक काम करते हैं, इसको जाकर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैं काम कर लेता हूँ, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करते साथ ही, ठीक है, यहाँ पर रखकर मैं कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट करते साथ ही मैं काम करता हूँ इन सारी चीज़ों को यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है। और कट करके मैं इसको यहाँ पर नोट्स में लेके चला जाता हूँ, ठीक है। और नोट्स में लेके जाके मैं यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोग कल को इसको इजीली जो है वो इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली अगेन पैराग्राफ्स हो गए जो हमने ये पी टैग से बनाए थे, और ये बेसिकली वो प्री कन्फिगर टेक्स्ट था जो हमने प्री टैग से बनाया था, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन नोट्स को सेव कर लेते हैं। अब हमारी जो HTML की फाइल है वो बिल्कुल सिंपल हो चुकी है। अब हम इजीली जाकर अपने फॉर्मेटिंग के टैग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो फॉर्मेटिंग के टैग्स को अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक पी टैग को बनाकर लेट्स सपोज करें इधर मैं टेक्स्ट लिखकर अगर मैं सेव करवाता हूँ तो ये टेक्स्ट बेसिकली बी फॉर बोल्ड है, तो ये टेक्स्ट मुझे बोल्ड शो हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं कि मुझे टेक्स्ट बोल्ड शो हो रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि उसूलन हम जितने भी फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं वो एक पैराग्राफ के टैग के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रीज़न ये है कि हमारे पास बहुत सारा कंटेंट होता है, तो उस कंटेंट के अंदर फिर अगर हमें कोई फॉर्मेटिंग करनी होती है तो फिर हम उस पैराग्राफ के टैग के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं एक पैराग्राफ का एक टैग बना लेता हूँ और उसके अंदर अगेन मैं कुछ रैंडम सा टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और उस रैंडम के टेक्स्ट के अंदर अगेन अगर मुझे लेट सपोज करें कि इस वर्ड को बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पर आकर सिंपल बी टैग का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, बी टैग का इस्तेमाल करते हुए अगेन यहाँ पर स्टार्टिंग टैग और उसके बाद जो क्लोजिंग टैग है मैं उसको कंटेंट के एंड में ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा कि स्टार्टिंग टैग, उसके बाद कंटेंट और फिर एंडिंग टैग। तो ये बीच का टैग क्या करेगा कि बेसिकली सिर्फ इसी वर्ड को मुझे बोल्ड करके दिखा देगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करते साथ ही अगर दोबारा मैं अपने सर्वर पर आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इप्सम का वर्ड आपको बोल्ड नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इप्सम बाय डिफॉल्ट क्या हुआ है, बोल्ड हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को या लाइन को इजीली बोल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं इस पूरी लाइन को बोल्ड करना चाह रहा हूँ, यहाँ से लेकर इसमें कट कर लेता हूँ और यहाँ तक मैं पूरी लाइन को बोल्ड करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये एंडिंग टैग हो गया, ये स्टार्टिंग टैग हो गया। तो मैं चाह रहा हूँ पूरे का पूरा ये लाइन बोल्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करते साथ ही अगर मैं दोबारा आता हूँ तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी लाइन मेरे पास बोल्ड हो चुकी है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। और नेक्स्ट हमारे पास अगेन स्ट्रॉन्ग टैग भी अवेलेबल है, आई फॉर इटैलिक, ठीक है। तो आप किसी भी टेक्स्ट को अगर इटैलिक करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर लेट सपोज करो कि मैं इस लाइन ये दो वर्ड्स को इटैलिक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आई फॉर इटैलिक और उसको मैं यहाँ पे कट करके मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों टैग्स के बीच में जितनी भी चीज़ें नजर आएंगी मुझे वो इटैलिक नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ अगर आप दोबारा मेरी वेबसाइट पर भी आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ मेरे पास इटैलिक फॉर्म में नजर आ रही है, ठीक है।
और इसी तरीके से हमारे पास एम्फसाइज का भी है, मार्क का भी है, स्मॉल का भी है, और ये डिलीट का भी है। डिलीट का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ दिखानी है कि जो डिलीट हो चुकी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिलीट का टैग है, ठीक है। और इसको अगेन आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो एंडिंग टैग है अगेन आप कंटेंट के बाद में लेके जाएंगे। मान लीजिए यहाँ तक, मैं यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और सेव करते साथ ही अगर दोबारा आप यहाँ पे मेरे पास आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जितनी भी लाइन थी वो मेरे पास डिलीटेड फॉर्म में यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है सारा का सारा जो है वो फॉर्मेटिंग टैग्स का, ठीक है। तो मेरी सजेशन आपको ये होगी कि आप वन बाय वन कर जाकर इन तमाम टैग्स को अपने पास ट्राई आउट करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिगार्डिंग इस टेक्स्ट के जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट भी है और सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट भी है, ठीक है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं ये सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लेके जाकर मैं लेट सपोज करेंगे ये जो दो वर्ड हैं ए और बी, इसको मैं सबस्क्रिप्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर SUB सब करके टैब दबाऊंगा, तो सॉरी यहाँ पे यूँ नहीं, सब करके इसको मैं टैग को क्लोज करूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्टार्टिंग टैग भी जनरेट हो चुका है और एंडिंग टैग भी जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एंडिंग टैग को यहाँ से कट करके, ठीक है, इन दो वर्ड्स के बाद में ले जाऊंगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या होना चाहिए कि ए लेबोर का जो वर्ड है ये बेसिकली मुझे सबस्क्रिप्ट में नजर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करते साथ ही अगर दोबारा मैं अपने इस वेबसाइट पर आता हूँ लाइव सर्वर पे, तो आप देख सकते हैं कि जो ए और लबोर जो है वो मुझे सबस्क्रिप्ट फॉर्म में नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाऊं तो आपको आईडी जो होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, सबस्क्रिप्ट टैग की बात हो रही थी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन मेरी सजेशन होगी कि आप फर्दर जाकर इन टैग्स को वन बाय वन करके ट्राई करें, क्योंकि आपको बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं दोबारा अपनी लेक्चर स्लाइड्स के ऊपर, और अब हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स भी कवर कर लिए, हेडिंग्स भी हो गए, पैराग्राफ्स भी हो गई, फॉर्मेटिंग के टैग्स भी हो चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोटेशन है, ठीक है। तो आप अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई कोटेशन शो करवानी है तो वो भी आप लोग इजीली शो करवा सकते हैं विद कोटेशन टैग्स, ठीक है। तो कोटेशन बिल्कुल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HTML की कोटेशन से रिलेटेड सारी की सारी आपको जो है वो यहाँ पर मैंशन हुई है, ठीक है। अगर आपने कोई एब्रीविएशन शो करवानी है तो एब्रीविएशन का टैग है, कोई एड्रेस शो करवाना है तो एड्रेस का टैग है, ठीक है। और यहाँ पर लोगों ने बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई है इस टैग को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करता हूँ तो यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे टैग लगता है वो बेसिकली ये एब्रीविएशन का टैग है, ठीक है। तो अगर आप कोई एब्रीविएशन शो करवाना चाह रहे हैं तो आप बेसिकली यहाँ पर इजीली इसको शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने एक एग्जांपल भी दिखाई हुई है कि एब्रीविएशन का जो है वो टैग इस्तेमाल किया है, जो कि ये स्टार्टिंग टैग है और यहाँ पे एंडिंग टैग है, ठीक है। और उसके अंदर उन लोगों ने एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है टाइटल की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करूँ पूरे का पूरे को, ठीक है, और कॉपी करके मैं अगर दोबारा यहाँ पर लेके जाता हूँ और यहाँ पर लेकर जाकर बेसिकली मैं इसको सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, बाकी की चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी उसको यहाँ पर हम कट कर लेते हैं, और कट करके मैं अगर नोट्स में लेके चला जाता हूँ, और नोट्स में यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप इन फ्यूचर इसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर मैं हेडिंग भी डाल देता हूँ कि दीज आर फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है, ताकि आपके पास नोट्स की कलेक्शन भी साथ साथ बनती रहे, ठीक है। और दोबारा अगर मैं index.html में आता हूँ तो यहाँ पर आकर, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एब्रीविएशन का टैग पेस्ट करके देख लिया है, तो उसको मैं सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद देखते हैं कि ये वेबसाइट में किस तरीके से लगता है, ठीक है। अब मैंने कभी ये टैग इस्तेमाल किया तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं कि ये वेबसाइट में किस तरीके से शो होगा, ठीक है। तो दोबारा आया तो अपने लाइव सर्वर के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो इस तरीके से शो हो रहा है WHO, ठीक है। और जैसे ही आप इसके ऊपर होवर करते हैं तो होवर करने पर आप देख सकते हैं कि आपको बेसिकली वो बता रहा है कि WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और आप इसको बेसिकली अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर कुछ और दे देता हूँ, ठीक है। मैं लेट सपोज कर यहाँ पर दे देता हूँ किसी चीज़ की एब्रीविएशन कर देता हूँ, जिसमें हम कर देता हूँ HTML, ठीक है। अब HTML की जो प्रॉपर एब्रीविएशन है वो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, दैट इज हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और इसी पॉइंट पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करते साथ ही अगर दोबारा मैं अपने लाइव सर्वर पे आऊँ तो आप देख सकते हैं कि अभी एब्रीविएशन चेंज हो चुकी है HTML, और जैसे आप उस पर होवर करेंगे तो आपको बता रहा है इट्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एट्रीब्यूट टाइटल इस्तेमाल हुआ है उसकी वैल्यू बेसिकली जब हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये बेसिकली एट्रीब्यूट है, ठीक है। और ये उसकी वैल्यू कहलाती है कि आप उसके अंदर कौन सी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली वैल्यू का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, तो आपने इन्हीं डबल कोट्स के अंदर ही ये वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा एब्रीविएशन टैग हो चुका है, ठीक है।
आउट्स पॉइंट पे अगेन बहुत सारे ऐसे टैग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जाकर उसको वन बाय वन करके ट्राई आउट करें, ठीक है। इसी पॉइंट पे अगेन मैं आता हूँ HTML के कमेंट्स के सेक्शन पे। अगेन कमेंट्स का मैं यूज़ फ्रिक्वेंटली कर रहा था थ्रू आउट द वीडियो। तो कमेंट्स का मतलब सिर्फ ये होता है कि कमेंट्स जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होते, ये सिर्फ आपको हेल्प करते हैं आपके कोड को डॉक्यूमेंट करने के लिए, ठीक है। यूँ समझ लें कि यहाँ पर मैं जो कमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा था वो बेसिकली कर रहा था आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो वो बेसिकली HTML का पार्ट नहीं होते, वो सिर्फ समझ लें कि एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जब रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री के अंदर एक फाइल के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज़ चेंज करते हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर देते हो कि यार मैं मैंने ये क्यों चेंज किया, ठीक है। लेट सपोज करें कि आई एम यहाँ पे लिखता हूँ आई टॉट TAUGHT आई टॉट, यूँ समझ लें कि एवरी ABPR टैग, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बेसिकली मैं मेंशन कर सकता हूँ कि मैंने ये नीचे वाला काम क्यों किया, ताकि कल को अगर कोई और बंदा मेरा डॉक्यूमेंट स्टडी करता है तो उसे ये चीज़ क्लियर हो कि यार ये बंदे ने ये काम क्यों किया था, ठीक है। तो दैट्स बेसिकली HTML कमेंट्स। आप इसको फर्दर जाकर यहाँ पे जो है ना वो रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बेसिकली सिंबल जो है वो ये वाला इस्तेमाल होता है, लेस देन, और ये फिर एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर डैश डैश इस्तेमाल होती है। मैं जूम इन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंटेक्स्ट है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जो सिंटेक्स आ रहा है वो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। डिफरेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बेसिकली जो फॉन्ट लिगेचर्स हैं वो ऑन किए हुए हैं, ठीक है, अपनी सेटिंग्स के अंदर। इस वजह से मुझे ये इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉन्ट लिगेचर्स को इस्तेमाल नहीं करते तो आपको बेसिकली ये इसी तरीके का ही सिंबल दिखा रहा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन ये मेरे HTML की कमेंट्स के टैग हो चुके हैं। एंड मूविंग ऑन, अगर मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ तो वो बेसिकली है मेरे पास लिंक्स, टेबल्स एंड लिस्ट, ठीक है। अब लिंक्स बेसिकली एक ऐसा टैग है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट से किसी बंदे को रिडायरेक्ट करना है किसी दूसरी वेबसाइट पे तो आप इजीली विद द हेल्प ऑफ लिंक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे HTML लिंक्स का टॉपिक्स भी आपको मिल जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगेन HTML का लिंक जो है उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आर फाउंड इन नियरली ऑल वेब पेजेस, और लिंक्स अलाउ यूजर्स टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू पेज, ठीक है। तो एक पेज से अगर आपने किसी दूसरे पेज पे जाना है तो उसके लिए आप बेसिकली लिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली आपको यहाँ पे मैंशनड है कि आपको इस ए टैग का इस्तेमाल करना होता है, और ए टैग के अंदर आपको इस href के एट्रीब्यूट के अंदर आपको जो है ना वो वेबसाइट का URL प्रोवाइड करना होता है जिस वेबसाइट पे आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप सिंपली इस, अगर मैं पूरे ए टैग को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके हम दोबारा जो है अब वो यहाँ पर ले आते हैं, और इस एब्रीविएशन के टैग को मैं यहाँ से पूरे को कमेंट करके काम करता हूँ, नोट्स में डाल देता हूँ ताकि आप इसको फर्दर जो है वो देख सकें। तो मैं इसको यहाँ पर लाकर नोट्स में रख देता हूँ, ठीक है। सेव कर लेते हैं, दोबारा मैं चलता हूँ और यहाँ पर आकर मैं बेसिकली इस ए टैग को पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके सॉरी, दोबारा वही चीज़ पेस्ट हो गई है, तो मैं दोबारा इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिंपल सा ए टैग है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल एट्रीब्यूट है href का, ठीक है। दैट्स योर रेफरेंस लिंक, ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का लिंक करवाना चाह रहे हैं। मान लीजिए अगर मैं यूज़र को जो है वो अपनी वेबसाइट पर लेके जाना चाह रहा हूँ, दैट इज़ आफाक जावेद, ठीक है, आफाक जावेद। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, दैट इज़ https://afaakjaved.com। यहाँ पर मैं जो है बेसिकली अपना URL प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद दोबारा अगर हम अपने लाइव सर्वर की तरफ आते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि इस आफाक जावेद के ऊपर जैसे ही मैं माउस लेके आ रहा हूँ तो मेरे माउस का पॉइंटर चेंज हो रहा है। रीज़न ये है कि मेरा जो HTML का ब्राउज़र है इसे एक लिंक के तौर पे जो है वो रिस्पॉन्स करवा रहा है, मतलब ये एज अ लिंक एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मेरी वेबसाइट जो है afaakjaved.com पे बेसिकली मेरी वेबसाइट जो है वो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट रिडायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली मैं अपने HTML के पेज से हमारी अपनी पोर्टफोलियो की वेबसाइट पे यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगेन आप यहाँ पे कोई भी जो है ना वो वेबसाइट मेंशन कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। आप यहाँ पे google.com भी मेंशन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे हटा के google.com भी मेंशन करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं आफाक जावेद को हटा के यहाँ पे मैं अगर गूगल कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ तो अगेन ये मुझे अब इजीली जो है वो गूगल पे लेके चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये मुझे google.com की वेबसाइट पे लेके आ चुका है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। तो ये बेसिकली लिंक्स का कॉन्सेप्ट है। अब लिंक्स का कॉन्सेप्ट एक और है कि अगर आपने एक पेज से अपने किसी दूसरे HTML की पेज पे जाना है तब भी आप लोग लिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं आपको उसकी एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और नया एक HTML फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, लेट सपोज करें मैं इसको कर देता हूँ home.html, एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर भी मैं एक बॉयलरप्लेट HTML कोड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसमें मैं कह देता हूँ कि दिस इज माय होम पेज, ठीक है, ये मेरा होम पेज है। और यहाँ पर हम सिंपल एक हेडिंग डाल लेते हैं होम पेज की,
ठीक है, सिंपल एज दैट। तो ये बेसिकली मैंने सिंपल एक अलग से एक HTML फाइल क्रिएट की। अब मैं चाह ये रहा हूँ कि मैं अपनी इस index.html की फाइल से मैं अपने इस home HTML की फाइल पे इसको लेकर आऊँ। तो उसके लिए भी मैं अपने लिंक टैग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, href के एट्रीब्यूट के अंदर मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा home.html। home.html का मतलब क्या है कि बेसिकली मैं से बता रहा हूँ कि इस लिंक पे जब भी कोई यूजर क्लिक करे तो आप उसको home.html की फाइल पर ले जाओ, और home.html की फाइल इसी फोल्डर में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सिंपली कर सकता हूँ होम पेज। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको सेव करवा लेता हूँ, और सेव करवाते साथ ही अगेन दोबारा अगर मैं अपने लेफ्ट साइड पे आता हूँ और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ माय होम पेज पे मैं आ चुका हूँ, जो कि मेरा बेसिकली ये वाला पेज था home.html। ठीक है, क्लिक करने पे अब यहाँ पर आकर मैं दोबारा लिंक का इस्तेमाल करते हुए दोबारा अपने प्रीवियस पेज पे भी जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर भी आकर अगर मैं इस ए टैग का इस्तेमाल करूँ तो मैं दोबारा यहाँ पर आकर अपने index.html पेज पे भी दोबारा जा सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ माई इंडेक्स पेज। ठीक है, इसको अगर मैं सेव करवाऊंगा, सेव करते साथ ही अगर आप दोबारा मेरे VS कोड पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडेक्स पेज भी मेरे पास शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं इंडेक्स पेज पे आ जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो होम पेज पे आ जाऊंगा। तो होम पेज से इंडेक्स पेज और इंडेक्स पेज से दोबारा होम पेज। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके पास लिंक्स का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लिंक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसी पॉइंट पे अगेन मैं काम करता हूँ कि अब मैं दोबारा इस home.html को डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो मैं इस लिंक के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ से जो है वो कमेंट करके कट करके मैं इसको नोट्स में ले जाता हूँ। ठीक है, और नोट्स में लेके जाके मैं यहाँ पर जो है वो मेंशन कर देता हूँ कि दीज आर लिंक्स, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया क्लियर हो और आपके नोट्स भी साथ साथ बनते रहें। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगेन हमने लिंक्स को भी डिस्कस कर लिया है, और लिंक्स को डिस्कस करते साथ ही अब हम दोबारा अपने लेक्चर स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है टेबल्स का। ठीक है, और टेबल्स अगेन बहुत सिंपल होते हैं। हर टेबल के लिए आपके पास डिफरेंट टैग्स हैं जिसके थ्रू आप बेसिकली टेबल की एक एक चीज़ को परफेक्टली डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर दोबारा मैं W3 स्कूल्स में आता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर HTML टेबल्स का सेक्शन ही मौजूद है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो टेबल शो हो जाएंगे। ठीक है, और टेबल लगेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है ना वो पूरा आपके पास एक एक टैग यहाँ पे मेंशन्ड है। इस टैग को हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं पूरे इस टेबल के जितने भी यहाँ पे कोड मेंशन्ड है मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और कॉपी करते साथ ही अगेन मैं दोबारा अपने इस HTML की फाइल में ले आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और पेस्ट करके अगेन इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि कोड थोड़ा अच्छा दिखना शुरू हो। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेबल की शक्ल कुछ इस तरीके की नजर आ रही है कि ये टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये टेबल का एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये TR का मतलब क्या है कि टेबल रो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द TR एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ रो ऑफ सेल्स इन अ टेबल। आपको VS कोड बाय डिफॉल्ट खुद बता भी रहा है। ठीक है, तो ये टेबल रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है, और उस पहली टेबल रो के अंदर मैंने 3 टेबल की हेडिंग्स लगाई हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TH टैग में बता रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स अ हेडर सेल इन अ टेबल। तो ये बेसिकली आपका हेडर सेल होता है। ठीक है, तो इस TH के टैग में मैंने 3 हेडर्स डिफाइन किए हुए, कंपनी, कॉन्टैक्ट एंड कंट्री। उसके बाद देख सकते हैं मैंने एक और यहाँ पर रो बनाई हुई है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और एंडिंग पॉइंट ये रहा, और उसके अंदर अब जो मैंने टैग इस्तेमाल किया वो TD का इस्तेमाल किया। और TD का मतलब क्या है, एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट्स अ डेटा सेल इन अ टेबल। तो TD का मतलब क्या है, टेबल डेटा। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 टेबल के हेडर होने वाले हैं और ये 3 जो है वो टेबल के डेटा होंगे। ठीक है, तो कंपनी के अगेंस्ट में मेरे पास ये आ रहा होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में मेरे पास ये आ रहा होगा और कंट्री के अगेंस्ट में मेरे पास ये आ रहा होगा। इसी तरीके से मेरे पास सेम यही रो एक्ट कर रही है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नेम, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कोर्स। ठीक है, और लेट सपोज करें मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एज। ठीक है, अब मान लीजिए मैं स्टूडेंट के नाम में लेट सपोज कर लेता हूँ असद। ठीक है, और ये मेरे पास जो है वो वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से जो उसकी एज है मान लीजिए वो 18 ईयर्स है। ठीक है, और इसी तरीके से आप जो है वो किसी सेकंड स्टूडेंट का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। दैट्स लेट सपोज करेंगे फातिमा, एंड वो जो है बेसिकली कोर्स कर रही है हमारे पास लेट सपोज करें डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक
ठीक है। और लेट्स सपोज करें उनकी जो एज है वो नियर अबाउट 25 है, ठीक है। और इसी तरीके से आप अगेन फर्दर रोज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पे रोज जो है वो डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो एक और रो बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं और एक और बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास जो ये वाला रो है ये आपका हेडर है, और ये आपके पास बाकी का सारा जो रोज है वो सारी की सारी टेबल की डेटा है, ठीक है। तो उसको सेव कर लेते हैं, और सेव करते साथ ही अगेन दोबारा अगर मैं अपने लाइव सर्वर पे आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक सिंपल फॉर्म में एक टेबल नजर आ रहा है, जिसमें स्टूडेंट का नेम है, उसका कोर्स है और उसकी एज है, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट का नाम पहले असद दिया था, उसका कोर्स नेम था वेब डेवलपमेंट और उसकी एज थी 18। सेकंड स्टूडेंट थी फातिमा, उसका जो कोर्स था डिजिटल मार्केटिंग था और उसकी एज थी 25। और अगेन ये सारी की सारी रोज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन बाय वन करके फिर उसके बाद मैंने सारी सारी रोज डुप्लीकेट कर दी थी, तो वही सारी की सारी रोज यहाँ पे डुप्लीकेट हो रही हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली टेबल्स का कॉन्सेप्ट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाकर इसको जो है ना थोड़ा सा इसके साथ ट्विकिंग करें, थोड़ी चीज़ें चेंज करके देखें कि क्या आपको चीज़ें प्रॉपरली क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन हमारा टेबल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे वाइंड अप होता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो अगेन है लिस्ट का, कि अगर मुझे कोई लिस्ट यहाँ पे शो करवानी है अपने वेबसाइट के ऊपर तो मैं लिस्ट कैसे शो करवाऊंगा, ठीक है। तो अगेन मैं काम करता हूँ, दोबारा आता हूँ अपने VS कोड के अंदर, इस पूरे टेबल की इन्फॉर्मेशन को हम एक काम करते हैं यहाँ से कट कर लेते हैं, और कट करके मैं नोट्स में लेकर चला जाता हूँ, और यहाँ पर अगेन मैं काम करता हूँ कि टेबल्स लेकर मैं उस पूरी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों के पास एज अ रेफरेंस यहाँ पे सेव रहे, ठीक है। अब हम चलते हैं दोबारा index.html में, और अब हम डिस्कस करेंगे लिस्ट के टैग को, ठीक है। तो अगेन दोबारा चलते हैं लिस्ट की टैग की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको HTML लिस्ट का जो है वो टॉपिक यहाँ पे मिल रहा होगा। जैसे आप HTML लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास सारे की सारी लिस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट HTML में दो किस्म की लिस्ट होती है, एक होती है अनऑर्डर्ड और एक होती है ऑर्डर्ड, ठीक है। अनऑर्डर्ड और ऑर्डर में सिर्फ यही फर्क होता है कि अनऑर्डर्ड में आपके पास सिंपल यूँ आइटम्स लिस्ट हो रहे होते हैं, और ऑर्डर्ड के अंदर बेसिकली आपके पास नंबरिंग आ रही होती है, ठीक है। तो आप दोनों लिस्ट को बाय डिफॉल्ट ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि यूएल का मतलब क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और पेस्ट करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी तरीके से उसका एंडिंग पॉइंट है। और फिर उसके अंदर मैंने LI का टैग इस्तेमाल किया। LI का मतलब है लिस्ट आइटम, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि यूएल इक्वल्स टू अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसी तरीके से जो LI है इसकी भी मैं कमेंट कर लेता हूँ, LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, ठीक है। तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर 1, 2 और 3 आइटम्स है, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करते साथ ही अगर मैं दोबारा अपने लाइव सर्वर पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो जनरेट हो चुकी है, ठीक है। और इसी पॉइंट पे आप नीचे जाएं तो आप एक ऑर्डर्ड लिस्ट भी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, बस उसमें फ़र्क ये है कि UL की जगह आप लोग OL इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसी को पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, नीचे ले आता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं UL के बजाय कर दूंगा OL विच इज इक्वल टू ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो लिस्ट आइटम का कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव करते साथ ही मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पर अब जैसे ही मैं इसको सॉरी यहाँ पे मैं चेंज करना भूल गया था, UL तो ये हो जाएगा OL, और ये भी हो जाएगा OL, ठीक है। दैट इज OL इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं, और सेव करते साथ ही अगर दोबारा मैं अपने VS कोड में आता हूँ, सॉरी अपने ब्राउजर के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास अब प्रॉपर नंबरिंग के साथ जो है वो लिस्ट शो हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन हमारा HTML का जो लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी रैप अप होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर दोबारा मैं आता हूँ अपने इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर, तो हम लोगों ने तकरीबन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने अभी हम कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो मेरी सजेशन आप लोगों को ये होगी कि आप फर्दर जाकर जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं उनको वन बाय वन करके स्टडी करना स्टार्ट करें, ताकि आपको वन बाय वन करके HTML की जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती चली जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 2 खत्म होता है। इस पॉइंट पे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इफ़ यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।